इब्तदा है रब्ब जलील के बाबरकत नाम से, जो अपनी तमाम मखलूक को सिर्फ अपने ही ख़जाने से बेहिसाब रिज़्क़ देता है। देखती आँखों और सुनते कानों को मोहम्मद शब्बीर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चैनल अपना कारोबार अपने मुल्क पर आने वाले तमाम दोस्तों और अहबाब को, बहन भाइयों को खुश आमदीद। तो जनाब वाला, आज हम एक नई वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से पिछली जितनी वीडियोज़ भी हमने बनाई हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों को बहुत पसंद आई हैं। और सबसे पहले आपने देखी थी कि मोमबत्तियों के बारे में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाई बड़ी ही तफसील के साथ। उसके बाद सरसों के तेल के बारे में हमने वीडियोज़ बनाई 10 वाला, 20 वाला, 50, 100 वाला, बड़ी तफसील के साथ उसकी सप्लाई, उसका कारोबार। फिर मशीन का तेल, नारियल खोपरे का तेल के बारे में हमने वीडियोज़ बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद कंघियों के बारे में वीडियोज़ बनाई, जूना बर्तन धोने वाला तार के बारे में। उसके बाद फिर इस तरह मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाते गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने बहुत पसंद किया। पूरे मुल्क से फ़ोन आए, कमेंट किए, दोस्तों ने वॉइस मैसेज किए। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क से बहुत सारे दोस्त कारोबार कर रहे हैं। कुछ ने कारोबार शुरू कर दिया और कुछ कारोबार कर रहे हैं और कुछ अभी मशवरा कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं। आज सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर नमाज के बाद मैं तिलावत कर रहा था, तो फैसलाबाद से 2.5 घंटे की दूरी पर एक शहर है, शहद सुल्तान के नाम से, सुल्तान ऐसे कुछ नाम बता रहे थे। शहद भाई ने फ़ोन किया, झंग के करीब इलाका है, कि मैं फैसलाबाद की तरफ जा रहा हूँ सरसों की तेल की 20 वाली की सप्लाई के लिए, ख़ाली बोतलें लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ गो हैं और देखने वाले सब दोस्तों से गुजारिश है कि शहद भाई के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको अपने काम में, अपने कारोबार में कामयाब फरमाए, तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां दूर फरमाए और अपना कारोबार उनके लिए आसान फरमाए और बाबरकत रोज़गार शहद भाई को अल्लाह ताला अता फरमाए और आसानी फरमाए। और शहद भाई अपना माल जाकर लेकर जिस जिस दुकानदार के पास जाएं, अल्लाह ताला उस दुकानदार के दिलों को, उन दुकानदारों के दिलों को शहद भाई के बारे में नरम फरमाए और उनका माल आसानी से अल्लाह ताला फ़रोख्त फरमाए। तो जनाब वाला, आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं, स्कॉच टेप जो नोटों पर लगाई जाती है या मुख्तलिफ़ किताबों कापियों पर लगाई जाती है, 5 वाली, 10 वाली, और उसके साथ जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो चैना मट्टी की है। आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों में देखते होंगे, मुख्तलिफ़ दुकानों पर यह चैना मट्टी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो इसके बारे में इंशाअल्लाह आज हम तफसील के साथ आपके साथ बात करेंगे। तो मोहतरम दोस्तों, आज कुछ माहौल इस तरह का है मेरे सामने कि सबसे पहले मैं सरसों का तेल मेरा ख़त्म था, जो मैंने भराई किया, 20 वाली बोतलें लेके आया और ये 20 वाले डब्बे तैयार किए। फिर ये 50 वाली बोतलें, 50 वाला सरसों का तेल भरा, उनको लेबल अभी लगा रहा था, तो ये लेबल पड़े हुए हैं। तो इसी काम में लगा हुआ था। इसी दौरान मैंने कहा सबसे पहले वीडियोस बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना ये काम कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद नाश्ता वगैरह करके अभी सुबह के तकरीबन 9 बजने वाले हैं, मैं सप्लाई पर निकल जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 13 साल से सप्लाई का काम है और बेहतरीन काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतरीन रोज़ी रिज़्क़ अता फ़रमा रहा है। बस आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें बरकत दे। तो जनाब वाला, सबसे पहले आते हैं, ये देखें जी, ये टेपें पड़ी हुई हैं यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने अलहदा कर दी।
ये दुकानदार इस टेप को 5 रुपए का एक बेचता है, 5 रुपए की एक टेप बेचता है ये वाली टेप। तो इसके अंदर टोटल 12 टेपें होती हैं, 60 का माल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टेपें होती हैं, ये 60 का माल बनता है। ये जूड़िया बाज़ार से इंशाअल्लाह अगर कम लेंगे तो 31 रुपए की पड़ती है, और अगर काटन लेंगे, काटन में 100 डंडा होता है इस तरह का, काटन लेंगे तो ये 30 रुपए की पड़ती है। और दुकानदार को हम ये वाली टेपें 45 रुपए की देते हैं। 45 रुपए के दुकानदार को एक डंडा देते हैं। दुकानदार बेचकर इसको 15 रुपये दुकानदार कमाता है और 15 रुपये सेलमैन को बच जाता है। सेलमैन क्योंकि जाता है मेन मार्केट से माल ख़रीद कर आता है, फिर गली गली जाता है बेचने के लिए, तो मेन मार्केट जाने का ख़र्चा और गली गली में जाने का पेट्रोल और पूरे दिन की मेहनत 15 रुपये सेलमैन को भी बच जाते हैं। और ये जो 5 वाली टेपें हैं ये बच्चे लोग बहुत ख़रीदते हैं अपनी कापियों किताबों पे लगाने के लिए, बड़े भी ख़रीदते हैं नोटों पर लगाने के लिए, और मुख्तलिफ़ कामों में काम आती हैं। ये इस पर सेलमैन को 15 रुपये एक डंडे पे बच जाता है आराम से इंशाअल्लाह। तो 15 रुपये की बचत से अगर दिन में बंदा ये वाले टेप है अगर 20 भी सप्लाई कर ले तो आराम से उसको इस पे 300 रुपया बच सकता है आराम से। 20 तो आराम से 20 डंडे आराम से सप्लाई हो जाते हैं। 300 रुपया 20 टेपों पर सप्लाई करने पर सेलमैन को बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब वाला ये तो हुई 5 वाली टेप हैं, ये मैंने साइड पे कर दी। इसके बाद देखें ये 10 वाली टेपें हैं, इनमें माल ज़्यादा है, चपक भी अच्छी है इसकी। ये 10 रुपए की एक दुकानदार आवाम को बेचता है, और हमें जो ये है जूड़िया से पड़ती है 55 रुपए का डंडा। अगर ज़्यादा लेंगे तो 1-2 रुपये इनके, पूरा काटन लेंगे, काटन में 100 डंडा होता है जी। अगर काटन लेंगे तो 1-2 रुपये और भी कम हो जाता है, 2-3 रुपये तो पक्का कम हो जाता है। तो ये 55 रुपये का एक जूड़िया बाज़ार से हमें पड़ता है, और 90 रुपये का सप्लाई देनी होती है दुकान पर। दुकानदार को इस एक डंडे पे 30 रुपये बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और सेलमैन को इस पे 35 रुपये बच जाता है। ये 10 वाली टेपें हैं, ये 5 वाली, ये वाली 10 वाली है। तो सेलमैन को एक डंडे पर 35 रुपये बच जाता है। ये टेप ये 5 वाली टेप से 10 वाली टेप ज़्यादा बिकती है, इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये ज़्यादा बिकती है। ये भी अगर दिन में बंदा 20 डंडे सप्लाई आराम से हो जाता है, 20 डंडे सप्लाई कर ले ये वाली टेप, तो ये तकरीबन 20 डंडों पर 700 रुपया आराम से बच सकता है बंदे को। 10 पे 350 और 10 पे 350, 700 रुपया 20 डंडों पर आराम से बच जाता है इस पे। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया 5 वाली टेप 15 रुपये एक डंडे पे बचते हैं, अगर 20 डंडे सप्लाई करें तो 300। और ये वाली जो है 10 वाली टेप अगर 20 डंडे बंदा सप्लाई कर ले, 30-40 दुकानों पे जाए अपनी बाज़ारों में अपने इलाके में, तो आराम से सप्लाई हो जाती है। एक दुकानदार 2-2 3-3 डंडे भी ख़रीद लेता है ये वाले, कोई एक भी ख़रीदते हैं, कुछ दुकानदार नहीं भी ख़रीदते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ये मौजूद होती है। अभी फ़िलहाल उनको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले वाले बिकेगी तो वो दूसरी ख़रीदेगा ना। तो 300 हमने बचाया था इसके 10 डंडों पर, और 700 इस पे, इसके 300 इसके 20 डंडों पर, 700 इसके 20 डंडों की सप्लाई पर हमने बचाया था। 1000 रुपया था अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपये की दिहाड़ी 5 वाली स्कॉच टेप और 10 वाली स्कॉच टेप के 20-20 डंडे सप्लाई करने पर सेलमैन को आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बच जाते हैं। तो जनाब वाला उसके बाद आते हैं ये चैना मट्टी। ये आप देख रहे हैं, ये बच्चे इससे खिलौने बनाते हैं। ये चैना मट्टी है, इसको जिस तरह भी मोड़ा जाए, जिस तरह के खिलौने बनाए जाएँ, एक दफ़ा खिलौना बना के इस मट्टी से फिर उसको मिक्स कर दें, फिर दूसरा खिलौना बना लें उसी मट्टी से। ये आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ दुकानों पर रखी होती हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके देखें ये खिलौने भी बने हुए, तस्वीरें दी हुई हैं इन लोगों ने। तो ये चैना मट्टी है, ये आपको उर्दू बाज़ार कराची से
तकरीबन 85 रुपए का एक डंडा पड़ता है। इसमें 12 पीस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 पीस हैं मुख्तलिफ़ कलर के। देखिए जी, मुख्तलिफ़ कलर के हैं 12 पीस। तो ये 85, यानी कि इसमें तो थोड़ा सा छोटा साइज़ है वो 85 का पड़ता है, और ये जो मेरे हाथ में है ये 90 रुपए का पड़ता है। तो ये 90 रुपए का बंदा लेके ये सिपलाई करे 120 रुपए में। दुकानदार इसको, पहले ये 10 का बिकता था, अब थोड़ा महंगा हो गया पीछे से, तो दुकानदार इसको 15 का, बाज़ दुकानदार 20 का बेच रहे हैं। वो तो उनकी अपनी मर्ज़ी है जितने का बेचें। तो जनाबे वाला ये 90 रुपए का पड़ता है उर्दू बाज़ार से, तो 120 का आराम से सिपलाई हो जाता है। ये चैना मट्टी बिल्कुल हल्का फुल्का आइटम है। बंदा ये 5 वाली टेपों का 10 डंडे, 10 वाली टेपों के 20 डंडे, 20 डंडे 5 वालों के, 20 डंडे 10 वालों के ले ले, और साथ में बंदा इसके भी 20 पैकेट ले ले। ये भी हल्का है, 5 वाली टेप भी बहुत हल्की है, 10 वाली टेप भी बहुत हल्की है, और ये जो है 15 रुपए वाला, 15 रुपए वाला चैना मट्टी, ये भी बहुत ही हल्का आइटम है, बहुत ही हल्का फुल्का, आराम से बंदा पैदल भी इसकी सिपलाई कर सकता है। तो अगर 20 डंडे ये सिपलाई कर ले तो एक डंडे पे 30 रुपये सेलमैन को बचता है, और दुकानदार को एक डंडे पे 60 रुपये बच जाता है। और 30 रुपये अगर सेलमैन को एक डंडे पे बचेगा, 20 तो आराम से निकल जाएंगे, बल्कि कम पड़ेंगे 20 भी। तो 20 डंडे सिपलाई करे तो सेलमैन को 20 डंडों पर 600 बच सकता है। तो जनाबे वाला, आज के हिसाब से मैंने आपको बताया 5 वाली टेपों पर हमने 15 रुपये एक डंडे पे बचते हैं। तो अगर 20 डंडे सिपलाई किए जाएं तो 300 रुपये इस पे बचेगा, और इसके 20 डंडे सिपलाई किए जाएं तो 700 रुपया। तो यानी कि 1000 इस पर हो गया टेपों पर। और यह चैना मट्टी है, ये ज़्यादा बिकती है, मेरे ख़्याल में ज़्यादा ही बिकेगी, ज़्यादा ही बिकती है। ये अगर 20 के बजाय बंदा 40 सिपलाई कर ले तो हो सकता है, हो जाएंगे इंशाल्लाह आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 40 ये सिपलाई करे, एक डंडे पे 30 बचता है, तो 1200 इस पे बच सकता है। 1000 टेपू पे अगर सिपलाई करे और 1000 टेपू पर बचाए, 5 वाली और 10 वाली, और 1200 रुपया बंदा ये 40 पैकेट ये सिपलाई कर ले, तो एक पैकेट पे 30 रुपये सिपलाई होती है, 30 रुपये सेलमैन को बचता है, और 40 पैकेट पे 1200 रुपये बच जाएगा। 1000 टेपू पर और 1200 रुपया चैना मट्टी पर, क्योंकि ये चैना मट्टी ज़्यादा बिकती है इसलिए मैंने 40 बताए। यानी कि 40 डंडे 40 पैकेट ये आप साथ लेकर चलें, इंशाल्लाह ज़रूर बिक जाएंगे। ये बिकते हैं, बहुत बिकते हैं, दुकानदार मांगते हैं, बड़ी ही शिद्दत से मांगते हैं कि ये चीज़ आपके पास है नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2200 की दिहाड़ी इन 3 आइटमों पर अगर कोई मेरा भाई दोस्त अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालदैन के लिए रोज़गार करना चाहे तो 2200 रुपया इन 3 आइटमों पर एक दिन में 2-4 घंटों में, 5 घंटे में, 6 घंटे में, कोई मसला नहीं, आराम से घूम फिर कर घूमता रहे, और पैदल भी जा सकता है, या साइकिल है या मोटरसाइकिल है बंदे के पास उस पर भी जा सकता है। तो एक दिन में इन पर सेलमैन 2200 रुपया आराम से बचत कर सकता है सिपलाई करके। तो जनाबे वाला, आज के यही 3 आइटम थे। इंशाअल्लाह कल की वीडियोज़ में हम आपको उसाका टेप, लाल, काली और सफ़ेद के बारे में बताएंगे, साथ में टफ़ टेप, लाल, काली और सफ़ेद के बारे में तफसील के साथ वीडियोस बनाकर आपको इंशाअल्लाह कल की वीडियोस में बताएंगे कि वो मेन मार्केट कराची जोड़िया बाज़ार, उर्दू बाज़ार से किस रेट पर मिलती हैं, और आपने कितने रेट पर सिपलाई देनी है, सेलमैन को क्या बचेगा, दुकानदार को क्या बचेगा। क्योंकि उसाका टेप जो है वो बिजली के कामों में बहुत इस्तेमाल होती है, लाल वाली, काली वाली, और काली वाली जो है ये मैकेनिक हजरात, मोटरसाइकिल कारों वाले, ये भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। और सफ़ेद वाली उसाका टफ़ टेप जो है
ये क्रिकेट के बच्चे, स्कूल कॉलेज के लड़के बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसाका टैब की बहुत ही मार्केट में खपत है। उसके बारे में इंशाल्लाह तफसील के साथ कल की वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। तो जनाब वाला, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि पूरे ही पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ भी मेरा कोई दोस्त अहबाब कोई भी भाई अगर बेरोज़गार है तो अल्लाह ताला उसको मेरी वीडियोज़ के ज़रिए रोज़गार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बहुत ही तफसील के साथ मैं आपको बताता रहता हूँ कि कितना ही आसान रोज़गार है ये। बस थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जनाब वाला, उन दोस्तों के लिए भी सबसे गुजारिश है जिन्होंने अपना काम इन्हीं दिनों में शुरू किया है सिपलई का। अल्लाह ताला उन सब तमाम दोस्तों को कामयाब करें। और जो दोस्त अभी सोच रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि सोचने का वक़्त ख़त्म हो गया। अब सोचे नहीं, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह पर तवक्कुल करके आप अपना काम शुरू करें। अपने वालिदैन से दुआएं लेकर काम शुरू करें। इंशाअल्लाह आपका काम इंशाअल्लाह कामयाब होगा। तो फिर सबसे फिर वही आज जो हर वीडियोज़ में बात करता हूँ कि अपने कारोबार को कामयाब करने के लिए फजर की नमाज़ जमात के साथ पाबंदी के साथ अदा करें और सुबह ज़िक्र व अज़कार करें, तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ख़ुसूसन इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। और उसके बाद आप घर से अपने वालिदैन से दुआएं लेकर निकलें। पीछे बच्चे भी आपके लिए दुआ करें कि आप अपने कारोबार में कामयाब हों। और उसके बाद घर से निकलने के बाद सबसे पहले आप सदका खैरात करें, चाहे 10 रुपये हैं, 20 हैं, 50 है, 100 है, जितने भी हैं अल्लाह के रास्ते पर। रास्ते में कोई भी मांगने वाला हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, उनके गलों में डालें। या कोई मांगने वाला आ जाए ज़रूर उनको दें। जितने आपके पास तौफ़ीक है हस्ब तौफ़ीक सदका करेंगे। अगर ये अमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको आपके कारोबार को अल्लाह ताला दिन दुगुनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाएगा। तो जनाब वाला, फिर आखिर में वही गुजारिश है कि हमारा चैनल जिसका नाम अपना कारोबार अपना मुल्क है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से, दोस्तों में शेयर करने से कोई दोस्त जो बेरोज़गार हो, ये वीडियोज़ देखकर, आपके शेयर की हुई वीडियोज़ देखकर वो रोज़गार बन जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो उस सवाब में इंशाअल्लाह आप भी बराबर के शरीक होंगे। जितना कि मैं शरीक होऊंगा उतना आप भी बराबर के शरीक होंगे। तो हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें भी अपनी ख़ुसूसी दुआओं में आप याद रखना कि अल्लाह ताला हमें बरकत अता फ़रमाए और हमारे कारोबार को तरक्की अता फ़रमाए और कामयाब फ़रमाए। ये सब होता तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।